कैसे हो आप सब। तो हे गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड बाय सुबह पर। तो मैं आज को क्लास 9 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। मैथ का है ये, और ये जो है मैथ का सेट 1 है, जो आपका 23/12/2023 को वीकली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, ये जो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना। क्या है, शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखना। इसमें 16 क्वेश्चन आपके लिए सेट 1 में दिया गया है। कितना, सेट 1 में 16 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलो बिना बकबक किए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है। वृत्त का केंद्र, देखो पहले वृत्त बना लेते हैं, अच्छा से बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, वृत्त का केंद्र है। ठीक है, वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है? ये जो वृत्त का बाहर वाला हिस्सा होता है, ये बाहर वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? बाहर वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? बहिर्भाग। क्या कहते हैं? बहिर्भाग। ठीक है, बहिर्भाग, बाहर वाला हिस्सा को बहिर्भाग कहते हैं। और ये जो गोल सा ये चरखा है, इस चरखा को क्या कहते हैं? इस चरखा को कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। इस चरखा को ही कहते हैं वृत्त। और जो है बीच वाला, ये अंदर वाला को क्या कहते हैं? अंदर वाला को कहते हैं अभ्यंतर। क्या कहते हैं? अभ्यंतर। ठीक है, बाहर बीरे अंदर वाला को क्या कहते हैं? अभ्यंतर। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा, वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है? अभ्यंतर में स्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा चलो आप दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। क्या हो रहा है? एक चाप, पहले एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त एक चाप डैश होता है जब उसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। ये जो है यहाँ पर देख सकते हो, ये केंद्र है, और केंद्र से होकर जो जाता है इसको व्यास कहते हैं। ठीक है, केंद्र से होकर जाने वाला जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है, ये वृत्त का केंद्र से होकर जा रहा है, ये क्या होता है? सिरा से होकर क्या होता है? ये जो है अर्धवृत्त हो जाएगा। देखो इसको जो है, इसको इधर वाला वृत्त को इधर अगर टेढ़ा कर दे तो ये ढक जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आधा, एक आधा किस्सा रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त ये जो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, और पूरा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो होगा क्या हो रहा है? वृत्त के व्यास के सिरे हो तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अर्धवृत्त। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है। देखो वृत्त हो गया। ठीक है, ये जो है इसका साइड सब में ये सब है, ये सब क्या कहते हैं? ये सब को क्या कहते हैं? इस सब को कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा किसको कहते हैं? देखो यार ऐसे करके बनाए। ठीक है, ये जो है वृत्त का केंद्र है माने। ठीक है, बना रहे देखो बन गया। इससे बोल रहा कौन सा सबसे बड़ा जीवा है? तो ये जो है ये वृत्त का केंद्र से होकर जो जाता है उसको, उस जीवा को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं व्यास। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है उसको कहते हैं व्यास। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे डैश भागों में स्थित होता है। पहले वृत्त छाप लेते हैं। ठीक है, ये वृत्त हो गया, और थोड़ा रंग चेंज कर लेते हैं, काला। ठीक है, तो ये जो है इसका ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वृत्त। जो ये गोल सा है इसको ही कहते हैं, ये गोल सा जो दिख रहा है आपको, इसको ही कहते हैं वृत्त। ठीक है, और जो बाहर वाला है हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बहिर्भाग। क्या कहते हैं? बहिर्भाग। ठीक है, बहिर्भाग। ठीक है, इसको कहते हैं बहिर्भाग। और जो ये वृत्त का केंद्र मतलब अंदर वाला, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्या है? इसको कहते हैं, रुको क्या बोला मैंने? एक ऐसे वृत्त है, इसको कहते हैं वृत्त। ठीक है, और इसको बाहर वाले हिस्से को क्या, ये मतलब ये वाला, इस वाले हिस्से को कहते हैं बहिर्भाग। बहिर्भाग। ठीक है, बहिर्भाग। और ये बीच वाला को, इसको क्या कहते हैं? अभ्यंतर। इस क्या कहते हैं?
आधा यह अंतर अभियंतर, इसको क्या कहते हैं, अभियंतर। तो वृत्त जो बोल रहा है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है, ये वृत्त है इस तल पर स्थित है, तो इसे कितने भागों में विभाजित करता है? पहला है बहिर्भाग, उसके बाद है ये वृत्त, क्या है, बहिर्भाग, वृत्त और अभियंतर। तो कितना भाग हुआ? 3 भाग हुआ। कितना भाग हुआ? 3 भाग। तो वृत्त का जिस तल पर स्थित होता है उसको कितने भागों में विभाजित करता है? उसको 3 भागों में स्थित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किसी दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण होता है? किसी दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण होता है? पहला ऑप्शन है न्यून कोण, ऑप्शन बी है समकोण, ऑप्शन सी है अधिक कोण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, आपके स्क्रीन पर होगा। ठीक है, तो ये जो आपका वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलो 6ठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबा जीवा, किसी वृत्त, एक वृत्त छाप देते हैं यहाँ पर, एक वृत्त है, किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबा जीवा, ये 10 सेंटीमीटर, कितना है ये, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर जीवा जीवा केंद्र, यहाँ पर केंद्र है। ठीक है, और केंद्र से 12 सेंटीमीटर, केंद्र से क्या हो रहा है, ये जो है ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये वाला इधर वाला कितना होगा। ठीक है, तो इसका जो है, इस पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। आधार स्क्वायर या लिखेंगे हम लोग कर्ण स्क्वायर, फिर से लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर। क्या होगा, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार, क्या होगा, आधार। ठीक है, आधार इंटू स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या बोला, एक गोल था, यहाँ पर एक केंद्र था, यहाँ पर जीवा था, और यहाँ से एक और एक त्रिज्या था, ये था 10। तो ये जो है आधार, ये कितना है, नीचे वाला, मतलब ये नीचे वाला दिख रहा है आपको, तो उसका कितना है 10, 10 को ये आधा कर देंगे। ठीक है, 10 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है, आधार हो रहा है, आधार। और कर्ण, कर्ण कौन सा है, कर्ण दिया नहीं है, इधर वाला जो है, इसको ही निकालने बोला, तो इसीलिए इसको हम रख देंगे कर्ण स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, उसके बाद लंब, लंब कितना दिया हुआ है, 12, तो इसको 12 का स्क्वायर लिख देंगे, और इतना के इधर कितना था, 5 का प्लस करेंगे, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 169। ठीक है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 169। ठीक है, अब कर्ण इज इक्वल टू लिखेंगे, कर्ण, कर्ण इज इक्वल टू, मतलब कर्ण स्क्वायर नहीं देंगे, कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर 169। तो कर्ण इज इक्वल टू, कर्ण इज इक्वल टू क्या होगा, 13, 13 इंटू 13 इज इक्वल टू रूट। ठीक है, कर्ण इज इक्वल टू, कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, तो ये कर्ण कितना निकला, 13, मतलब क्या, वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, वृत्त का त्रिज्या होगा 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या और कर्ण मतलब एक ही होता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 13 कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो 7वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है तथा इसकी जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा के केंद्र से दूरी है, उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, पहले एक इधर वृत्त बना लेते हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, वृत्त की त्रिज्या मतलब क्या, पहले जीवा कितना है, 30, ये जीवा को 30 मान लिखा हुआ है, 30 दे दिए, दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक केंद्र दे देते हैं, केंद्र से होकर इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वृत्त की, इधर वाला को कहते हैं, इधर साइड वाला को इसको कहते हैं त्रिज्या। ये कितना है, 17 सेंटीमीटर, और जो है ये मतलब लंब, लंब निकालने बोला है। ठीक है, लंब निकालने बोला है, तो इसका यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, उसी फॉर्मूला का, कर्ण, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार
कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना दिया हुआ है, मतलब साइड वाला, ये जो है ये कर्ण कितना दिया हुआ है 17 का स्क्वायर, ठीक है। और लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है हम लोग का, ये देखो ये जो बराबर भागों में बांट रहा है, देख सकते हो इसको, जो लंब है इस आधार को बराबर भागों में बांट रहा है, तो 30 है तो इधर 15 हो जाएगा और इधर 15, एक 15 हो जाएगा इस साइड वाला और इस साइड वाला हो जाएगा 15, ठीक है। 15 15 30, तो लंब कितना हो जाएगा, ये मतलब लंब कितना दिया हुआ, लंब निकालने वाला है तो लंब का स्क्वायर हम रख देंगे, ठीक है, लंब का स्क्वायर, ठीक है। और आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है हम लोग का 15, कितना दिया है 15 का स्क्वायर, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, ठीक है, 289, और लंब का स्क्वायर ही रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ प्लस है तो +2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 289 माइनस 225, तो इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा इसका है, तो इधर आ जाएगा हम लोग का लंब का स्क्वायर, तो ठीक है। दोनों को माइनस कर देंगे, कितना को माइनस करेंगे 289 माइनस 225 माइनस करेंगे इज इक्वल टू लंब था उसको लिख देते हैं एक बार, लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 64 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 64 इज इक्वल टू लंब, ठीक है, लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला 64 √64 इज इक्वल टू लंब देंगे, ठीक है। उसके बाद √8 × 8 इज इक्वल टू लंब, ठीक है। तो लंब इज इक्वल टू क्या होगा 8 इज इक्वल टू हम लोग का लंब निकलेगा क्या 8 इज इक्वल टू लंब, क्या होगा इसका आंसर क्या होगा 8। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका ए, ऑप्शन ए 8, ठीक है, निकाल के दिखा दिए, ठीक है। तो चलो 7वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अभी तक देखते रहना, ठीक है। चलो अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म का योगफल होता है। पहले चक्रीय की चतुर्भुज कैसा होता है वो देखो, एक मतलब आप क्या बना लेना, वृत्त बना लेना, ठीक है, गोल नहीं हुआ मेरे हमसे, ठीक है। ये जो है चतुर्भुज, वृत्त बनाने के बाद उसके अंदर एक चतुर्भुज बना लेना, ठीक है। उसके बोला चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म होता है, मतलब ये जो है हम नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी और सी और डी, ठीक है। डी और बी सम्मुख कोण मतलब इसके सामने की कोण, डी और बी क्या होता है, डी और बी का युग्म कितना होगा, कोण डी प्लस कोण बी इज इक्वल टू कितना होगा 180, पर क्या हो रहा है प्रत्येक युग्म सम्मुख क्या हो रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का युग्म कितना होता है 180, अभी बताया मैंने, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो 9वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक चक्रीय चतुर्भुज बी ए प्लस कोण सी, यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है, कोण ए और सी मतलब ये दोनों सम्मुख कोण, ठीक है। मैंने बताया चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का युग्म कितना होता है कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कितना युग्म कितना होता है 180, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अब 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में बी ए डी चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं, देख सकते हो ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया, यहाँ पर ए बी सी और डी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है बी ए डी मतलब ये वाला कौन बीच वाला जो होता है इसको इसी के बारे में बात करता है, ठीक है। बीच वाला कोई भी ऐसा लिखा रहेगा, ऐसे अगर हम लिख देते क्या लिख देते ए डी
सी, तो किसके बारे में बात करता है? तो ये होगा डी के बारे में, ठीक है। बी ए डी कितना दिया हुआ है? 70, ठीक है। और बी ए डी का मान बोल रहा है, बी सी डी क्या हो रहा है? बी ए डी कितना है? 70, और बी सी डी मतलब ये वाला कितना होगा? मैंने बताया चक्र चतुर्भुज का योग कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण सी इजिकल टू कितना देंगे? 180, ठीक है। तो कोण ए इजिकल टू 70 इज प्लस कोण सी इजिकल टू 180, ठीक है। तो कोण सी इजिकल टू 180 माइनस 70, ठीक है। तो कोण सी इजिकल टू कितना निकलेगा हम लोग का? 110, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 110, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलो ये 11वां क्वेश्चन है। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न कोण की रचना करना संभव है। पटरी और प्रकार, इसका जो एक ट्रिक होता है, क्या होता है? ट्रिक होता है, ठीक है। ट्रिक होता है, इस जितना सारा भी ऑप्शन है, ऑप्शन जितना भी हो रहेगा उसे सभी को 15 से बट्टा देके देखना या भागा देके देखना। 15 से बट्टा या भागा देके भी देख सकते हो या बट्टा देके देख सकते हो, ठीक है। और जिससे पूरा कट जाएगा, 15 पूरा कट जाएगा, ठीक है, तो उससे उसको क्या कहेंगे? पटरी और प्रकार की सहायता से उसका रचना करना संभव होगा, ठीक है। 15 से जो कट जाएगा उसको पटरी और प्रकार का रचना करना संभव होगा, ठीक है। तो चलो सभी ऑप्शन को यूज करते हैं। पहले 25 को 15 से कटेगा? नहीं कटेगा, पूरे नहीं कटेगा। 5 से काटते, 5 से 15, 5 5 25, पूरा नहीं कटेगा, अब पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार 225, कितना? 225, ये पॉइंट को जितना भी है ये पटरीय प्रकार में पॉइंट सबको नहीं देखना है, ठीक है। तो इसका पॉइंट को हटा दिए तो 225 हो गया। 15 से काटो, 15 को काटेंगे कितना होगा? 15, तो ये इसका जो है पूरा कट जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? पटरीय प्रकार का ये संभव है। तो क्या होगा? ये पटरी और रुको, क्या कहा यार, चल जा रहा है एक बार करके। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न कोणों की संभावना है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो 12वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पटरी और प्रकार की सहायता निम्न में कोण की रचना करना संभव नहीं है। उसी प्रकार इस सभी जितना भी ऑप्शन रहेगा सभी को यूज करके देखेंगे। जो ये बोला संभव नहीं है, ठीक है, तो 3 मतलब संभव होगा, और जो नहीं होगा उसको हम क्या कर देंगे? वही आंसर होगा, ठीक है। पहले 225 से पॉइंट को हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, हटा दिए। अब 15 से काटेंगे, कितना होगा? 15, ये संभव है तो साइन मार देते हैं, ये काटते हैं, आंसर नहीं है ये। उसके बाद 15 को 15 से काटेंगे, क्या ये कट जाएगा? कट जाएगा, ये भी संभव है, ठीक है। उसके बाद 525 पॉइंट को हटा दिए, 15 से काटेंगे, क्या होगा? 15 एक 15 15 15 से 45, 15 3 जा 45, ठीक है, 45। और यहाँ पर कितना बज रहा? 7, तो 75 हो जा रहा। 15 5 से कितना होता है? 75, तो क्या होगा? 35, इसका ये कट जा रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है। चलो डीवा ऑप्शन है, डी कितना हो रहा है? 332, मतलब पॉइंट को हटा दो, ठीक है। इसको 15 से काटेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? इसको काटेंगे 15 2 जो 30, और इधर से काट देंगे तो 15 से ये नहीं काटेगा, इसको कितना आ जा रहा है? इसको पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट में आएगा, इसीलिए ये जो है ये कटेगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों जो है ये पटरी और प्रकार की सहायता रचना संभव है, ये सब क्या है? संभव, ये तीनों संभव है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी ये जो है पटरी और प्रकार की संभावना नहीं है, ठीक है। तो चलो 13 नंबर क्वेश्चन है। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न कोणों की रचना संभव है, उसी प्रकार का है, ठीक है। फिर से देखते हैं। 72 को 15 से काटेंगे, कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा। 15 40 15 1 15 15 2 30 15 4 45 15 4 16, पूरा नहीं खाएगा, पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये जो होगा इसका नहीं होगा। उसके 80 को काटेंगे तो 80 से भी होगा? नहीं होगा, तो ये भी देखो देख लेते एक बार। 80 से काटेंगे कितना होगा? नहीं होगा, कितना होगा? 5 आएगा, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। 65 को काटेंगे, कटेगा? नहीं कटेगा,
4 बार में आएगा 40 पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन 6, ये तीनों नहीं हुआ, ठीक है। 67.5 675, तो इसको काटेंगे 15 4 जा 16 और 70 इधर आएगा क्या 45 16 5 15 45 बार में 675 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है पटरिया प्रकार की ये संभावना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की दो जीवाएं, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी इजिकल टू बी सी है। एक वृत्त है, यहाँ पर दो जीवा है, दो जीवा है यहाँ पर ए बी सी और डी, ठीक है। दो जीवा है ए बी और बी सी, बी और सी, डी नहीं होगा, ठीक है, डी नहीं होगा। तो ए बी इजिकल टू 3 है, ये जो है ये बोल रहा है कितना है 3 है, तो ये कितना होगा? देखो इजिकल टू दिया हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एकदम कॉमन सी बात है यार, लॉलीपॉप सवाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब 15 नंबर क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए न्यून कोण, ऑप्शन बी है अधिक कोण, ऑप्शन सी है ऋजु कोण, ऑप्शन डी है समकोण। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलो छठा मतलब 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी लघुवृत्तीय खंड में बना कोण होता है। किसी लघुवृत्तीय खंड में बना कोण होता है। पहला ऑप्शन है न्यून कोण, ऑप्शन बी है समकोण, ऑप्शन डी है अधिक कोण, ऑप्शन डी है ऋजु कोण। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा लघुवृत्तीय खंड क्या होता है, तो ये होगा क्या होगा इसका अधिक कोण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।